अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, मैं ना अभी मुफार का डिस्ट्रैक सुना, हम सब लोगों ने सुना होगा और आप लोगों ने तो सुन के पकड़ लिया होगा भाई, काफी ज्यादा रेफरेंस पकड़ लिए होंगे। मेरे को नहीं पकड़े गए थे भाई, सीधी सीधी बात है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लिरिक्स इतने टाइट होते हैं। मुफार कृष्णा कुछ ऐसे गिने चुने रफ्तार यंगस्टर्स, इनके कुछ ऐसे गिने चुने गाने आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि गिने चुने आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे गाने आ जाते हैं जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके ऊपर आ जाता है लैंग्वेज बैरियर। मेरी तो वैसी जुबान गूंगा है बोलता हूँ, ऊपर से हिंदी। मुफार भाई हिंदी बहुत टका के यूज करता है भाई, समझना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे हिसाब से जो मुफार का लोगों ने गाना सुना होगा ये वाला नतीजे, तो उसके बाद सब लोगों ने पहली दूसरी तीसरी बार इजीली नहीं ग्रैब कर लिया होगा। काफी ज्यादा रेफरेंसेस ऐसे थे जो सर से ऊपर जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आप इतना एंजॉय कर रहे होते, आप बैठ के कॉपी पैसे खोल के नहीं बैठते थे कि भाई ये टाइम लगता है भाई। ओहो, मुफार ने तो भाई गांड मार ली। मैं सीधी सीधी बात बोलूंगा, काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई इतने टाइम बाद डिस्क कर रहा है, कोई फायदा नहीं है, ये है फलाना ढिमकाना। देखो भाई, मैं रफ्तार की इतनी इज्जत करता हूँ जिसकी बात नहीं, सीधे मौत मुझे इतने पसंद है जिसकी बात नहीं। बट भाई बात यहाँ पे मुफार की हो रही। मैं ये नहीं कह सकता कि इनको मैं पसंद करता हूँ, कि इनको मैं पसंद करता हूँ इस वजह से मैं मुफार को पसंद नहीं करता। मैंने मुफार को उसने ही सुना है जिस तरह मैंने कृष्णा को सुना है भाई। और इतना लिरिक्स भाई, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो अपग्रेड हो गया। मुझे नहीं लगता भाई, मुफार उस वक्त भी अपग्रेड था। बात सिर्फ ये थी कि वक्त का तकाजा ये था कि उस वक्त उसकी हार लिखी हुई थी, सीधी साफ सी बात है। नहीं तो मैं बहुत बड़ी एग्जांपल बार बार लोगों को देता हूँ कि भाई एमबीबीए से सीखो। उस बंदे ने सारा का सारा अपना जितना लुटाया था ना उसने, वो वापस लिया उसने, और अब वो नहीं बख्शता। छोटी सी छोटी बात होती है, जो आर्टिस्ट को हम जानते भी नहीं है लेजरस टाइप के, उनको भी जवाब दे रहा है। बस वक्त की बात है। वो कहता है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो वाला काम ईटो पार्टियां ना वो नहीं चल रही है भाई, सीधी सीधी बात है। और सीधी बात से सीधे मौत याद आया मुझे भाई। इतना खूबसूरत तरीके से उसको पेला भाई, इतना खूबसूरत है इनकोर को जिसकी बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो पीछे रफ्तार के लिए कर रहा है, क्योंकि भाई एकदम मैं नहीं पकड़ सकता सारा कुछ। मुझे उसकी स्टोरी जाननी थी, मुझे वो पता चले कि वो बीफ क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके पीछे काफी ज्यादा हिस्ट्री थी जो खोलनी थी। और मेरे को जब वो पता चला तो उस हिसाब से इतना खूबसूरत तरीके से उसने ट्रैक बनाया ना, जिसकी बात नहीं, इतनी गंदी तरीके से पेली है, मेरा तो सरदर्द शुरू हो गया था। तो भाई हाँ, मुझे काफ़ी मज़ा आया भाई। और काफ़ी लोग ना इस गाने के अंदर बोल रहे हैं कि यार रिप्लाई नहीं आएगा और रफ्तार। मुझे नहीं एक चीज़ की समझ आती। मैं यहाँ पे आपको लिरिकल ब्रेक डाउन नहीं करने, बट एक राय रखने आया हूँ कि मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि पॉजिटिव साइड भी है इस चीज़ में कि यार रफ्तार ना लोगों को हेल्प करता है और सजेशन देता है, अच्छे देता है और लोगों को आगे ग्रोथ देता है। नो डाउट भाई, काफ़ी लोगों को भाई हमने देखा है भाई, सब लोगों ने। रफ्तार एक अच्छा आर्टिस्ट है और एक अच्छा इंसान भी, बट उसकी कहते हैं ना ज्यादा अच्छा भी होना ना कहीं बुरा होता है भाई। रफ्तार ना हर बंदे का अब्बू क्यों बन जाता है। मैं देखता हूँ जब भी मैसेज कोई आता है तो भाई बात हो गई है, हम इनको हाइप नहीं देंगे, ये पीआर के भूखे हैं, ये वो हैं, ये फलाना है ढिमकाना। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। कोई किसी को ना पाल नहीं रहा, कोई किसी का पैसा नहीं कमा रहा, हर बंदा अपना अपना इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ कर रहा है ब्रो। और हाइप किस चीज़ की हाइप? वो रफ्तार जो मुझे देखे हुए अरसा हो गया हुआ है, एक वक्त गुजर गया हुआ है रफ्तार को नए गाने सुनते हुए हमें, तो वो चीज़ ना मुझे समझ नहीं आती कि हाइप नहीं देंगे, ये सिर्फ पीआर के और ये भूखे हैं, इनका चैनल चल पड़ता है, डेड रैपर है ये है। भाई कोई किसी का डेड रैपर, मतलब एक बंदा 3 साल से गाने नहीं निकाल रहा, फॉर एग्जांपल कृष्णा गाने नहीं निकाल रहा, तो वो क्या डेड रैपर है इस टाइम पे? या उसके पिछले गाने चल रहे हैं और उसके स्पॉटिफाई पे ज़्यादा हो रहे हैं, वो एमवी और इस तरह की बात, तो वो डेड। कोई भी आर्टिस्ट डेड, कोई भी इंसान डेड नहीं होता भाई, वक्त के तकाजे होते हैं। और आई थिंक ये वाली बकचोदी ठीक है, मानने वाली बात है कि भाई अपना दिल है, जब दिल करे डिस किया, जब चाहे ना किया। अच्छा मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये मुफार को डिस नहीं करेंगे ना, ये आने वाले वक्तों में उल्टे सीधे शॉर्ट्स रूल लेंगे। तो भाई फिर क्या ये फन्ने खा बनने की क्या जरूरत है? मेरे को समझ, इतना खूबसूरत उसने रैप किया ना, वो एपीजे वाली वो लाइन जो मैंने 12वीं और 13वीं, उफ, मैं जब खोल के देखा तो मेरे को समझ में यार क्या उसने लिखा है। और कोई उसने नया नहीं लिखा। इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि मुफार पहले बदल गया, कुछ भी नहीं बदला था। बस उससे वो गौरव और मुफार वाली हिचकिचाहट में गलती होगी और उस गलती की वजह से उसको बड़ा नुकसान हो गया। वो लाइफ उसको महंगी पड़ गई। मैटर ये किया था ब्रो, इतना कुछ खास मैटर नहीं किया। जब मुफार के मुसलसल इतने कम या
लोगों के हिसाब से इतने कम व्यूज आ रहे हैं, तो भाई कृष्णा भी अगर इस तरह करेगा उसको इतने ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे ब्रो। वो इसी तरह ब्रेक लेता है, उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं एक टाइम के बाद आऊँ, वो लोगों को नज़र में लेकर आऊँ, ये फलाना ढिमकाना करके कि लोग तरसें और फिर जाके मेरा गाना सुने। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है। तो मुफर को जो लोग बोलते हैं ना डेड रैपर है, ये रैपर है, वो रैपर है, और मुझे ना बीच में समझ नहीं आई थी कि बाली का क्या सीन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो चौथा बंदा कौन मुझे नजर आ रहा है या तीसरा बंदा वो कौन नजर आ रहा है। तो बाली यार ये सच है, क्योंकि हमने देखा भाई वो बादशाह के फुल चुक। भाई देखो, अगर तुम मुझे ये सादी वाली बातें कर दो ना, उसमें तो मैं सबसे ज्यादा मिट हूँ, लेकिन भाई हर बंदा करता है कहीं ना कहीं, अपना अपना निकालता है गुस्सा, और अपने काम निकालने के लिए थोड़े थोड़े बोस अबूजी बोलना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, तो यार इतना मुझे ना मजा आया जिसकी बात नहीं, इतने ज्यादा मैं सच बोलूँ तो मैं रोहन की वीडियो का इंतजार करूंगा, मुझे देखनी है ब्रो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं तो चीज़ें समझ लूंगा, थोड़ा सा जाके चैट जीपीटी पे खोल लूंगा, खुद समझ लूंगा, थोड़ी वीडियोस देखूंगा। नहीं, वो प्रॉपर एक एक ट्रैक की सिम्त पूरी बता देता होता है और उसको एक अच्छे तरीके से डिकोड कर देता होता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद इस वीडियो बनाने का ये है कि यार हर बंदा ना ये जो कहता है ना कि हाइप का भूखा है, ये है वो है फलाना, मुफार हाइप का भूखा नहीं है, वो नहीं भूला जाएगा, उसका हिस्ट्री में नाम आएगा कि उसका सबसे बड़ा बीफ हुआ था। लोग सिर्फ कहते हैं एमी और रफ्तार का ही हुआ था, ऐसा नहीं है। कृष्णा और मुफार के बीफ ने लिरिक्स को ऐसा खोल दिया कि हर आर्टिस्ट जो हिचकिचा रहा था लोगों के आगे रैप करते कि समझ नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो लोगों ने समझना शुरू कर दिया। तो मुफार एक बहुत बड़ा नाम है ब्रो, इसको ऐसे हम लोग रद्द नहीं कर सकते कि ये हाइप ले रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। कोई और आर्टिस्ट होता मैं सोचता भाई, और मैं उसकी माँ चुन देंगे वहाँ बैठ जाता। लेकिन इस तरह की बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगती है जो मुझे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया के अंदर के हाइप का भूखा है। वो हाइप का भूखा नहीं है ब्रो, उसको जियत होती है तभी वो गुस्सा करता है, उसको कोई शौक नहीं है लोगों के बीच में घुसने का। उसको ही पता है कि जब वो गाना निकालेगा और 3-4 लोगों को डिस करेगा ब्रो, तो अगर उसको उसकी वजह से लोग उसको हेट कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, तो भाई उसकी जो ऑप्स की क्राउड है वो सारा का सारा मुफार की तरफ आता है, तो हीट यहाँ पे भी फैलती है। समझ रहे हैं ना ब्रो? तो इस तरह कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से बेहतरीन था डिस ट्रैक, और इतना मजे का था कि भाई जवाब तो चाहिए ही चाहिए, सीधे मौत की तरफ से तो आना ही चाहिए। कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़े कॉन्सर्ट और ये नहीं करा जो एसओएस को कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे फन्ने खां बनने का शौक था। वहाँ पे एक टैग लाइन यूज करके उनको, तुम समझ रहे हो, साइड पे लगाने का वो टाइम मिला था, तो उस वक्त ठीक था। और अब जब प्रॉपर वे है, कोई आर्टिस्ट आके खड़ा हो गया कि पता है कि भाई ये चौधेगा, किया तो एसओएस ने भी काम था। और इसका मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा सीधे मौत की, वो फाइनेस्ट है भाई। उनका नया आपके कोई एक एल्बम थी, गाना था, मैं वो इतना सुन चुका हूँ जिसकी बात नहीं। बात यह है कि यार आप अपने से, आप दुनिया के आगे जो बन रहे होते हैं ना आर्टिस्ट जितने भी, कि यार ये हाइप का भूखा है, तुम लोगों को डिस करो तो हाइप का भूखा है, और तुम कर दो तो भाई बड़ा रेलेवेंट था, बड़ा ज़रूरी था। ये ऐसी बातें जो होती है ना, ये बकचोदियाँ, ये सारे के सारे फैंस और ये सारी चीज़ें छोड़ दें इन चीज़ों को। और हाँ, मुझे अगर मज़ा आएगा कि बाली क्या लेकर आता, क्योंकि बाली को हमने एक कॉमिक और एक अलग जोन में देखा है, अलग जोनरा में देखा है रैप में, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्ट बनाना बड़ा ऑकवर्ड और वो होगा, क्योंकि मैं कई आर्टिस्ट को समझता हूँ कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, उनका मज़ा नहीं आएगा। कई लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा, इवन मैं जब बैठा था ना गाना सुनने के लिए भी, तो फील हुआ था कि यार शायद वक्त गुजर गया, ये हो गया, बट ऐसी हाइप और ऐसा ट्रैक दिया कि मेरे को बार बार वो फील लाने को मजबूर कर दिया कि जो 2019 और इस टाइम पे हम लोगों ने मुफार का सुना। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई अब्बू ना बनाओ भाई। तो हम लोग देखो, फैन फॉलोइंग लोग, ये हमारा काम है करना। आप किसी आर्टिस्ट की पैरवी करके चल रहे हो ना, वो कहीं मैटर नहीं करती। आपको जवाब देना चाहिए, नहीं देना तो ना करो। ये ना बोलो कि किसी के कहने से हमने किया, अपने आप को खुद ही छोटा कराई जा रहे हो। सो हाँ, तुम लोगों को ट्रैक कैसा लगा ब्रो? यार इतने रेफरेंस थे बहन चो, इतने वर्ड प्ले खूबसूरत तरीके से, और इतनी कहते हैं ना शुद्ध हिंदी बोली गई। मैं मार खा गया वहां पे, सीधी सीधी बात है, नहीं तो मजा आया था। खैर, खुश रहे, आबाद रहे। बाद में हमने सुन लिया, एंजॉय कर लिया। मिलता हूँ हम लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।